सर पता है एक ही मेरे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन आया ये कि सौरव गांगुली थे वो, ऐसा माना जाता है, आपको सब बेहतर पता होगा कि एटलीस्ट 21st सेंचुरी के वो पहले कप्तान थे इंडिया के जो कि बहुत अग्रेसिव होते थे, जो कि कहते थे कि हम बाहर जाके भी जीतना सीखेंगे। फिर सर एक छोटा सा फेज आया जहाँ पे 2-3 कप्तान थे, राहुल द्रविड़ आए थे, अनिल कुंबले आए थे, एक वो ट्रांजिशनरी फेज था। पर जो नेक्स्ट मेन कप्तान थे वो थे धोनी, और उनके बाद फिर विराट कोहली। तो सौरव गांगुली एक बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच रखने वाले कप्तान है, विराट कोहली एक अग्रेसिव अप्रोच रखने वाले कप्तान है। बीच में जब धोनी आते हैं, ये मैं थोड़ा सा डायग्रेस कर रहा हूँ रवि शास्त्री की एरा से, लेकिन मैं इसके पीछे का ओरिजिनेशन जानना चाहता हूँ कि आपको सर क्या लगता है MS धोनी, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि डिफेंसिव थे कहीं ना कहीं वो टेस्ट मैचेस में, जैसे आपने भी कहा कि कई बार ड्रॉ के लिए भी खेलते थे। मैंने ये भी सर कई लोगों से सुना है कि उनको टेस्ट क्रिकेट खेलना इतना पसंद भी नहीं था, उनका मेन जो प्यार था वो था ODI और T20 से। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो लेगेसी शुरू करी थी, अगर वो धोनी के अंडर भी थोड़ी अग्रेसिव कप्तानी देखने को मिलती तो क्या हम लोग और जल्दी रिजल्ट्स निकालना शुरू कर देते? क्यों वो डिफेंसिव कप्तानी करते होंगे? मैं साइकी जानना चाह रहा हूँ कि क्या होता होगा। देखिए, धोनी जब आए थे तो जो 4-5 प्लेयर थे हमारे, वो उनका समय खत्म हो रहा था। सचिन हो गए, राहुल हो गए, सौरव गांगुली हो गए, ये सब प्लेयर जा रहे थे। टीम ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही थी, उन्हें टीम बनाना था। तो इसलिए शुरू से भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते थे। विराट कोहली भी आपको याद होगा 2008 का अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आए थे, उनको टीम में लिया गया था, तो वो थोड़े दिनों के लिए भटक गए थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि गेम से थोड़ा भटक गए थे। वो भटक गए थे इन द सेंस, अच्छा ओके, गेम से भटक गए थे, और जो उनका फोकस था वो कहीं और शिफ्ट हो रहा था। जैसे नेम एंड फेम एक बार आ जाता है, उम्र कम थी लेकिन जल्दी उन्होंने संभाल लिया। पृथ्वी शॉ वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने संभाल लिया। तो इस दौर की टीम को वो बना रहे थे मैं धोनी, तो इस दौर में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता था। टीम जब बन रही हो, प्लेयर जब इवॉल्व हो रहे हों, तो उसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ये हम उतने एग्रेसिव नहीं थे। विराट कोहली के कप्तानी की तुलना करें तो उतने एग्रेसिव नहीं थे। कई बार डिफेंसिव उन्होंने फैसले लिए थे। 4th इनिंग में जिस तरह विराट कोहली जाकर बोलते थे कि जीतना ही है, भले ही विकेट चला जाए, वो धोनी ने कई बार नहीं किया, और डिक्लेयर भी बहुत देर से करते थे। तो मेरे ख्याल से तो ये, क्योंकि टीम इवॉल्व हो रही थी, प्लेयर इवॉल्व हो रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखलाया। सर मतलब धोनी के बारे में अलग से अभी आगे बातें करेंगे, पर मैं एक बेसिक क्वेश्चन पहले चाहता हूँ ऑडियंस का आंसर करें। जब हम ये कहते हैं कि विराट कोहली एक अग्रेसिव कप्तान है, इसका क्या मतलब होता है? अग्रेसिव कप्तान होने का क्या मतलब है? क्या करते हैं अग्रेसिव कप्तान? अग्रेसिव कप्तान गेम में अग्रेसिव होना चाहिए। कब बॉलर को चेंज करना है, कब स्पिनर्स को लगाना है, कब फास्ट बॉलर को लगाना है, कब पारी डिक्लेयर करनी है। सबसे बड़ी तो ये बात है कि पारी डिक्लेयर करनी है। चौथे इनिंग में अगर 300 का स्कोर टारगेट है तो उसको पीछा करना है कि नहीं करना है, उसको डिफेंसिव आगे बढ़ना है या फिर उसको लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करना है। अटैकिंग फील्ड लगाना सबसे बड़ी बात। तो ये सब फील्डिंग, अगर गेम की समझ की अगर बात करते तो धोनी से ज़्यादा समझ किसी को नहीं। आप एग्रेशन अगर बात करते हैं तो वो भी एक एग्रेशन है। किस तरह से उन्होंने फील्ड सेट किया, किस तरह से बॉलर को इंस्ट्रक्ट किया, किस तरह के गेंद डाल, तो ये सब गेम को जो रीड करने की बात है ना, उससे धोनी से बेहतर आज तक भारतीय, मेरे ख्याल से जो मॉडर्न क्रिकेट की बात है उसमें सबसे ज़्यादा धोनी का ही दिमाग था। विराट कोहली का एग्रेशन हर जगह एग्रेसिव हो, चाहे वो ग्राउंड पर किसी से लड़ना हो, किसी का जवाब देना हो, तुरंत जवाब देते हैं वो, इंतजार करते हैं मौके। आपको साउथ अफ्रीका में याद होगा किस तरह से उन्होंने स्टंप माइक बढ़ाकर अंपायर को लताड़ा था। तो उनका ऑल एंड ऑल एग्रेशन है विराट कोहली का। और कई लोग कहते हैं कि एग्रेशन से आपका गेम बिगड़ सकता है, लेकिन विराट कोहली के साथ उल्टा है। जितने एग्रेसिव होते हैं उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हो। ये कई जानकार भी कह चुके हैं। मेरा भी ये रीड यही है कि जितना एग्रेशन वो दिखलाते हैं ग्राउंड पे ना, वो ट्रांसमिट हो जाता है उनके बैटिंग में, तो वो उल्टा असर नहीं पड़ता है। कई खिलाड़ियों का उल्टा असर पड़ सकता है। इसमें पता है, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने इंडियन क्रिकेट टीम की साइकोलॉजिस्ट है मिसेस मुग्धा बाबरे मैम, उनको होस्ट किया था। उनसे मैंने ये पूछा था सवाल कि विराट कोहली इतना अग्रेशन में होते हैं तब भी परफॉर्म कैसे कर देते हैं। मैंने खुद भी थोड़ा प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, तो मैं उनसे शेयर कर रहा था कि मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि अगर मैं अग्रेसिव हो जाऊँ तो कभी कभी तो मैं बड़ा अच्छा खेलूंगा, पर कभी कभी मैं कंसंट्रेशन लूज करके आउट भी हो जाऊंगा। विराट कोहली हर बार अग्रेशन में बेटर कैसे हो जाते हैं?
इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई सर। वो कहते हैं कि विराट कोहली ना देखने में ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अपना आपा खो रखे होते हैं, बट उनको एग्जैक्टली पता उन्हें कब स्विच ऑन होना है, कब स्विच ऑफ होना है। अग्रेशन उनको पता है, उनके अंदर कब बेहतर गेम निकाल पाता है, तो उस एग्रेशन को कब स्विच ऑन करना है और कब शांत रहना है, वो उनको एग्जैक्टली पता है। ये वो यहाँ तक बता रही थी कि जब ये लोग नेट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि साइकोलॉजिस्ट नेट के सामने खड़ा होकर बस प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो पता है कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे बैटिंग कर रहा हूँ, मेरे बगल वाले नेट पे रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। अब रोहित शर्मा ने बॉलर से कुछ बोला उस टाइम पे, और मेरे कान में वो चीज़ आई, तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया कि मेरा फोकस हट गया। इतनी छोटी छोटी चीज़ें सर वो साइकोलॉजिस्ट नोट करते हैं और फिर प्लेयर को बताते हैं कि देखिए आप इस चीज़ से ट्रिगर हो गए हो, तो कल को मैच पे कोई शॉर्ट लेग पे बैठा होगा तो वो भी ऐसे बोलेगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो विराट कोहली सर मतलब ये अग्रेशन को यूज़ करना, वो एक अलग लेवल का उनका कंट्रोल है अपने ऊपर, मैं तो मानता हूँ। और ये एग्रेशन दुश्मनी वाली नहीं होती है। आपको मैच के बाद देखा होगा, शाम को सब जाके वो गले मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं। चाहे आईपीएल में जो घटना हुई थी उसके बाद गंभीर से चाहे हो या किसी से तुरंत वो सामंजस्य बैठाते हैं। दोस्ती दुश्मनी वाली नहीं होती कि लंबा खींच रहे हैं उसको, वो क्षणिक होती है बोलते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।